फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीए सेमेस्टर 1 का कि ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, पूछे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस क्वेश्चन का मैं नोट्स तैयार करके दे दूं, जिससे आप लोगों को बहुत ही सुविधा होगी क्वेश्चन प्रिपेयर करने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की? भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात जब प्रसिद्ध नेता CR दास की मृत्यु हो गई तो देश में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया। केवल क्रांतिकारी ही इधर उधर अपना क्रांतिकारी कार्य करते रहे। इस राजनीतिक सन्नाटे को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। तो आइए उस कमीशन का हम लोग उद्देश्य देखते हैं कि जो साइमन कमीशन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका फर्स्ट होगा, इसका मुख्य उद्देश्य तो यह था कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके, ताकि वह सुझाव दिए जा सके कि भारतीय प्रशासन में क्या नए सुधार लाए जा सकते हैं। मतलब कि भारतीय गवर्नमेंट में हम लोग क्या नया सुधार ला सकते हैं, इसका फर्स्ट मुख्य उद्देश्य यही था। सेकंड उद्देश्य था, इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक सन्नाटे और गतिरोध को दूर किया जा सके, क्योंकि इस कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से पुकारा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और वे सबके सब अंग्रेज थे, इसलिए जब यह कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया तो सभी स्थानों पर लोगों ने इसका बहिष्कार किया। जहां भी यह कमीशन जाता था वहां हड़तालें होती थी, काली झंडियां दिखाई जाती थी और साइमन लौट जाओ के नारे लगाए जाते थे। मतलब यह है कि जो यह कमीशन बना था साइमन कमीशन, इसे लोग पसंद नहीं करते थे, इसका लोग विरोध करते थे और यह चाहते थे कि यह जो कमीशन बना है साइमन कमीशन यह हट जाए। इसलिए लोग उसका नारा लगाया करते थे कि साइमन लौट जाओ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर लोग इसका बहिष्कार क्यों करते थे। तो लोग इसका बहिष्कार निम्नलिखित कारणों से करते थे। जैसे फर्स्ट कारण है, इस कमीशन के बहिष्कार का पहला कारण यह था कि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। लोगों का विश्वास था कि भारत के विषय में कोई भी कमीशन ठीक नहीं सोच सकता जब तक उसमें कोई भी भारतीय सदस्य न हो। तो पहला कारण बहिष्कार करने का यह था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए सदस्यों में डर बैठ गया था कि अगर इसमें कोई भारतीय सदस्य है ही नहीं तो हम लोगों के साथ कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता था। इसलिए लोग इस कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। तो आप उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा गाइस। तो चलिए सेकंड देखते हैं। इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज दिए जाने की कोई भी संभावना नहीं थी। थर्ड है, जब भारतीयों ने इस बात की मांग की कि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य भी होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय ही उनकी समस्याओं को भली भांति समझ सकता है। भारतीयों को कहना था कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के किसी भारतीय सदस्य, विशेषकर श्री SG सिन्हा के कमीशन में सम्मिलित कर लिया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को भी अस्वीकृत कर दिया। इससे भारतीय उत्तेजित हो उठे।
तो सीधा साधा यही कारण है कि जैसा मैंने बताया कि भारतीय इस बात से ना खुश थे कि इस जो कमीशन बना था साइमन कमीशन, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीय खुश नहीं थे और वह चाहते थे कि इसमें कोई ना कोई एक भारतीय हो ताकि एक भारतीय ही दूसरे भारतीयों का प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का इस बात का मंजूरी नहीं दी। चौथा है, अंत में यह कहा जाता है कि यह मामला इतना तूल न पकड़ता यदि भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को यह कहकर अपमान न किया होता कि भारतीय लोग न तो संवैधानिक मामलों पर विचार विमर्श करने की क्षमता रखते हैं और न ही वे कोई एक ऐसे ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं जो सभी लोगों को मान्य हो। तो लोग और अधिक उत्तेजित तब हो उठे जब भारत के सचिव लॉर्ड बिरकर ने भारतीयों का अपमान किया और कहा कि भारतीयों में वैसा विचार विमर्श करने की क्षमता है ही नहीं, भारतीयों में मतलब ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं। तो भारतीय इसे अपना अपमान समझे और वो और अधिक गुस्से में आ गए कि नहीं, अब हमें यह कमीशन नहीं चाहिए। इसलिए वह यह नारा लगाने लगे कि साइमन कमीशन तुम वापस लौट जाओ, हमें यह कमीशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी यह आंसर अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग एक बार और देख सकते हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स अच्छे से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।